सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो यार आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने तो ब्रोकन हार्ट बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में देखा ही था कि नैना बहुत से प्रॉमिस करती है कि अब वो दिलो जान से कोशिश करेगी सुहा को ठीक करने की और उससे दोस्ती करने की। यहाँ बॉस बहुत खुश हो जाते हैं, वो नैना को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुम ज़रूर ज़ोहा को ठीक कर दोगे, बेस्ट ऑफ लक। जिस पे नैना अब थोड़ी स्माइल करती है, लेकिन ज़ोहा को अभी भी होश नहीं आया था। यहाँ नैना और बहुत ज़ोहा के घर पे ही रहते हैं ज़ोहा का ख्याल रखने के लिए। थोड़ी ही देर में ज़ोहा को होश आ जाता है। ज़ोहा अपने सामने नैना को खड़े देखती है और वो अपनी आंखों को रब करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी भी इमेजिन कर रही है नैना को। तभी नैना ज़ोहा के करीब आते हुए कहती है, ज़ोहा मैम, आर यू ओके नाउ? हाँ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? यू आर फीलिंग बेटर ना? ज़ोहा बोलती, हाँ, तुम तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? ज़ोहा होश में आते ही ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी नैना एकदम ज़ोहा के लिप्स पे हाथ रखते हुए कहती है, ज़ोहा मैम शांत हो जाइए, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, पहले भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ ज़ोहा नैना को देखती है और नैना की फिंगर को देखती है जो कि उसके लिप्स पे थी। तभी ज़ोहा नैना का हाथ झटक देती है, कहती है, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाँ क्या कर रही हो तुम मेरे घर पे? तभी वहाँ बॉस आ जाते हैं और कहते हैं, नैना को मैं यहाँ लाया हूँ तुम्हारे देखभाल करने के लिए। ज़ोहा बोलती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बेबी सिटर नहीं चाहिए, इसे यहाँ से भेज दो। बॉस बोलता है, वो तुम्हारी सेक्रेटरी है और तुम्हारा ध्यान रखना उसका काम है। ज़ोहा बोलती है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी बॉस बोलता है, हाँ दिखता है कितनी ठीक हो तुम, क्या हुआ था तुम्हें, क्या तुम शराब छोड़ोगी नहीं ना? तभी ज़ोहा बोलती है, नैना गेट आउट फ्रॉम माई रूम। नैना चुपचाप बाहर चली जाती है। ज़ोहा बोलती है, बॉस किसी के सामने तो मत डांटा करे मुझे। बॉस बोलते हैं, हाँ तो डांट खाने वाली हरकत ही ना करो तुम, तो क्यों ही डांटूँ मैं? ज़ोहा बोलती है, मैं बस। बॉस बोलते हैं, मैं बस क्या, फिर से ड्रिंक? ज़ोहा शांत रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। बॉस बोलते हैं, कब सुधरोगी तुम, क्या हाल बना रखा है खुद का तुमने? देखो ज़ोहा, वो पास था जो बीत गया उसे भूल जाओ, अपने प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर के बारे में सोचो। ज़ोहा बोलती है, मैं ऑलरेडी अपने प्रेजेंट में जी रही हूँ और फ्यूचर के बारे में ही सोच रही हूँ, तभी तो आज इतनी तरक्की की है मैंने। बॉस कहते हैं, जो तुमने कमाया है ना वो सब गवा दोगी अपने शराब की लत से, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। वो ज़ोहा को डांटते हैं। ज़ोहा बोलती है, मैं ठीक हूँ, अब मेरी फिक्र मत कीजिए और इस नैना को घर भेजिए, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना। बॉस बोलते हैं, क्यों नहीं देखना, क्योंकि ये तुम्हारी एक्स की तरह दिखती है? जिस पे ज़ोहा बोलती है, आपको पता है फिर भी आपने इसे जॉब पे रखा? हाँ। बॉस बोलते, ओ कम ऑन ज़ोहा, अपनी एक्स की ना जान छोड़ दो, निकल आओ अपने पास से। ज़ोहा बोलती, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी। बॉस बोलते, दिखता है, कोई भी तुम्हारी एक्स की तरह दिखेगा तो उसे तुम नफरत करने लगोगी, उसे टॉर्चर करने लगोगी। बेचारी नैना की क्या गलती है, वो तो बस चुपचाप अपना काम ही कर रही है ना। ज़ोहा बोलती है, मैं यहाँ किसी को टॉर्चर करने के लिए नहीं बैठी, वो ढंग से काम नहीं करेगी तो डांट तो उसे पड़ेगी। बॉस बोलते हैं, ज़ोहा इनफ, तुम अपनी एक्स को भुला नहीं पा रही, इसमें गलती तुम्हारी है, उस नैना की नहीं। वो बस अपना काम कर रही है तो चुपचाप से उसे अपना काम करने दो। ज़ोहा बोलती, पर बॉस बोलते, नो परवर, नैना यहीं रुकेगी और तुम्हारा साथ रहेगी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगी, एंड दैट्स माई ऑर्डर। इतना बोल के बॉस वहाँ से चले जाते हैं। बॉस जाने से पहले नैना को समझाता है कि इस पर कड़ी नज़र रखना और उसे बिल्कुल भी ड्रिंक मत करने देना और टाइम से मेडिसिन दे देना और उसके खाने पीने का भी ख्याल रखना। नैना बोलती, श्योर सर, आप परेशान मत हो, मैं ज़ोहा मैडम का पूरा ख्याल रखूँगी। जिसके बाद बॉस तो वहाँ से चले जाते हैं। अब नैना नॉक नॉक करती है। ज़ोहा बोलती है, गलती से भी अंदर आई ना तो टांगें तोड़ दूँगी तुम्हारी। पर नैना अंदर आ जाती है, कहती है, सॉरी मैम आपके ऑर्डर फॉलो ना करने के लिए, पर आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। ज़ोहा बोलती, तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है? तभी नैना हाथ में मेडिसिन निकाल के खड़ी हो जाती है, कहती है, आपको ये खानी पड़ेंगी। ज़ोहा बोलती, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, मुझे नहीं खाना। नैना बोलती, ठीक है तो फिर मुझे कॉल करके बॉस को अपडेट देनी पड़ेगी। ज़ोहा बोलती, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, बोला ना मुझे नहीं खाना और तुम किसी को कॉल नहीं करोगी। नैना बोलती, सर ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया है आपका ख्याल रखने को और मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ज़ोहा बोलती, नैना इनफ, समझ में नहीं आता तुम्हें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? नाउ गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। नैना बोलती, सॉरी पर सर ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया है, मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। ज़ोहा बोलती, तुम मेरी नैनी नहीं हो, समझी? नैना बोलती, यस आई एम नॉट योर नैनी पर आई एम योर पर्सनल सेक्रेटरी राइट, तो आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। ज़ोहा बोलती, नैना इनफ, नाउ यू आर टीजिंग मी। नैना बोलती, सॉरी मैम पर मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। तभी ज़ोहा गुस्से में खड़ी होती है।
और नैना के फेस को होल्ड करती थी, नैना जस्ट शट अप, समझ में नहीं आता तुम्हें? आई डोंट नीड योर हेल्प, गेट आउट राइट नाउ। नैना जोआ का हाथ पकड़ के उसका हाथ अपने फेस से थोड़ा दूर करते हुए कहती, सॉरी मैम, पर मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज़ अपनी मेडिसिन ले लीजिए। नैना इतना बोल के अपने मेडिसिन वाला हाथ आगे करती है, पर जोहा उसका हाथ झटक देती है, जिससे मेडिसिन ही नीचे गिर जाती है। नैना बोलती, ये आपने क्या किया? जोहा बोलती, वॉट? मैंने बोला ना मुझे ये नहीं खानी। जोहा इतना बोल के फिर से बैठ जाती है। नैना बोलती है, ओह क्या करूँ इस लड़के का, ये इतनी ज़िद्दी क्यों है? नैना कूल डाउन, गुस्से में हो तुझे उसे हैंडल करना ही होगा। यहाँ नैना फिर से मेडिसिन लेती है, कहती, जोहा मैम प्लीज़ ये खा लीजिए। जोहा बोलती, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता, मुझे नहीं खानी यार। जोहा गुस्से में चिल्ला रही थी, तभी नैना जोहा का मुंह खुला देख के ज़बरदस्ती उसके मुंह में मेडिसिन डाल देती है और पानी का गिलास आगे करती है। जोहा गुस्से में अब पानी पी के वो मेडिसिन खा लेती है और बस नैना को गुस्से में घूरे ही जा रही थी। नैना मन में थोड़ा घबराते हुए थी, शिट ज़बरदस्ती कर दी मैं ऐसे क्यों घूर रही हूँ, जैसे कच्चा जब आ जाएगी। तभी जोहा खड़ी हो जाती है और नैना की तरफ बढ़ने लगती है। नैना तो डरते डरते पीछे हो रही थी, पर तभी नैना गिरने वाली थी तो जोहा उसका हाथ होल्ड कर लेती है। जोहा नैना को अपनी तरफ खींचती है। नैना एकदम जोहा के करीब आ जाती है और उसकी बॉडी से टकरा जाती है। यहाँ जोहा के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं क्योंकि नैना उसकी बॉडी से टच हो रही थी। इसलिए जोहा घबराते हुए नैना को दोनों हाथों से पुश कर देती है। नैना बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाती है, कहती, हाँ जोहा मैम क्या किया आपने? मम्मा मेरी कमर तोड़ दी। जोहा सॉरी। जोहा नैना की तरफ हाथ बढ़ाती है पर नैना जोहा का हेल्प नहीं लेती, खुद ही खड़ी हो जाती है, कहती है, देखिए जोहा मैम, आई नो आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, पर आप भी तो मुझे पसंद नहीं हो, मैं भी तो एडजस्ट कर रही हूँ ना। जोहा बोलती, व्हाट, यू डोंट लाइक मी? नैना बोलती, ओबियसली, अब जैसे क्लोज लड़की को कौन ही पसंद करेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं। देखे मैम, मेरी ड्यूटी है आपके साथ रहना और आपका ख्याल रखना, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ ना अच्छे से, तो आप भी निभा लीजिए ना, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मुझे बिना आपकी कोई परवाह नहीं है, बॉस ने बोला आपके साथ रहने को, मैं बस इसलिए रह रही हूँ जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए, तो बस आपके फॉर्मेलिटी के लिए मुझे साथ रख लो, और क्या। जोहा बोलती है, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। नैना बोलती, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही, आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? नैना बच्चों की तरह यहाँ चिल्ला उठती है। जोहा बोलती है, डोंट रेज योर वॉल्यूम, मुझे ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोग कतई नहीं पसंद। नैना बोलती, जोहा मैम आई एम सॉरी, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे झेल लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे ही ऑफिस और ख़त्म होगा मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। जोहा बोलती, पर तब तक मैं तुम्हारे बनूस चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकती, एटलीस्ट मेरे सामने मत आना, घर पे रुकना है शौक से रुको, पर मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। नैना बोलती, मेरे चेहरे से दिक्कत है ना, तो ठीक है मैं अपना चेहरे के साथ ही कुछ कर लूँगी। नैना इधर इधर इतना बोल के इधर उधर देखती है, उसे वहाँ पे कुछ पेजेस दिखते हैं। नैना एक पेज फाड़ती है और उसके ऊपर कुछ ऐसे ही थोड़ा सा सुराख करके इधर उधर देखते, एक धागा लेके उस पेज का मतलब वो मास्क बना लेती है जो वो अपने फेस पे लगा लेती है और सिर्फ उसकी आइज़ थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। जोहा बोलती, ये क्या कार्टून बन गई हो तुम, हटाओ इसे, बहुत बुरी लग रही हो। नैना बोलती, आपको मेरे फेस से प्रॉब्लम है ना, अब ऐसे आपको मेरा फेस भी नहीं दिखेगा, नाउ हैप्पी। जिस पे जोहा थोड़ा हंसने लगती है क्योंकि नैना काफ़ी फ़नी लग रही थी। नैना मन ही मन कहती, ये हंस रही है क्या, मैंने कभी इसे हंसते हुए तो नहीं देखा, खड़ूस भी कभी हंसते हैं क्या? नैना बोलती, जोहा मैम इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जोहा कहती, बोलो। नैना बोलती, आर यू स्माइलिंग, आई मीन मैंने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। जोहा बोलती, नो आई एम नॉट, मैं नहीं हंस रही। नैना मुस्कुराते हुए कहती, हंसी तुम फंसी, मतलब अब मैं आपको पसंद आने लगी, अब आप मुझे टॉर्चर नहीं करोगी राइट? जोहा बोलती, इन योर ड्रीम्स तुम और मुझे पसंद आओगे नेवर। नैना बोलती, दिक्कत ही क्या है, अब तो मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही हूँ। जोहा बोलती, तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो रही? नैना बोलती, सॉरी, अच्छा आप क्या खाएंगी? जोहा बोलती, कुछ नहीं खाना मुझे, बस यहाँ से चुपचाप चली जाओ। नैना बोलती, बस कुछ और उसके बाद मैं चली जाऊँगी। जोहा बोलती, यू आर इरिटेटिंग मी नाउ, एटलीस्ट मेरे रूम से बाहर जाओ। पर नैना नहीं जा रही थी, जिस पर जोहा ज़बरदस्ती नैना का हाथ पकड़ती है और उसे अपने रूम से बाहर कर देती है। फिर सुकून से जोहा अपने बेड पे लेट जाती है। तभी यहाँ नैना नोक नोक करती है, कहती, जोहा मैम आर यू ओके?
मैम मैं आई कम इन? पर ज़ोहा कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वो इरिटेट हो चुकी थी नैना की वॉइस से, इसलिए वो पिल्लो लेके अपने सर पे रख देती है ताकि उसे नैना की आवाज़ ही ना आए। तभी नैना रूम में आती है, वो देखती है कि ज़ोहा ने अपने ऊपर पिल्लो रखा हुआ, उसे ऐसे लग रहा था जैसे ज़ोहा की सांस ना बंद हो जाए, इसलिए नैना दौड़ के आती है, ज़ोहा का पिल्लो लेके उसे दूर फेंक देती है। तो भी ज़ोहा यूँ उठती है और गुस्से से कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू नैना, क्या कर रही हो तुम? नैना बोलती, सॉरी, वो मुझे लगा कहीं आपका सांस बंद ना हो जाए। सौवती, आर यू सीरियस? क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए सांस नहीं लेने दोगी? हाँ नैना बोती, पर मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी। सौवती, मैंने मांगी तुम्हारी हेल्प नहीं ना, नाउ प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। नैना बोती, ओके ओके सॉरी। नैना यहाँ जोहा के बेड से थोड़ी ही दूर जाके खड़ी हो जाती है। जोहा सोने की कोशिश करती है, नैना को खांसी होने लगती है। जोहा कहती है, तुम क्या कर रही हो अभी तक मेरे रूम में, गई क्यों नहीं यहाँ से? नैना बोती, वो सर ने बोला आप पे नज़र रखने को, 1 मिनट के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ना। जोहा बोती, ओ गॉड नैना, जस्ट इनफ, तुमने बोला था ना तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, बस ये एक फॉर्मेलिटी है। तो एक काम करो, बाहर जाके बैठो, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ना, तो बाहर से भी पूरी हो सकती है ये। नैना बोती, पर मैं सर को क्या बोलूँगी, और मैं झूठ नहीं बोल सकती। जो बोती, ओह तीसा तीसा बैठती, मत बोलो जैसे तुमने कभी झूठ नहीं बोला, चुपचाप बाहर जाओ। नैना बोती, मैं नहीं जाऊँगी। जो नैना का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर करने की कोशिश करती है, पर नैना कहती, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। जो बोती, क्यों चिल्ला रही हो तुम, चुपचाप बाहर जाओ। नैना नहीं जा रही थी। जोहा नैना को पुश करने लगती है, पर नैना तो जोहा के दोनों बाजू पकड़ के उसे ही अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे नैना तो नीचे गिरती ही गिरती है, पर जोहा तो नैना के ही ऊपर गिर जाती है। और यहाँ नैना जोहा को देख रही थी, जोहा भी नैना की आंखों में देख रही थी। नैना की वो आंखें जोहा उन आंखों में मानो एकदम से खो सी रही थी। कुछ था नैना की आंखों में जिससे जोहा नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। जोहा नैना की आंखों में देखते हुए उसके थोड़े करीब आने लगती है। तभी नैना बती, जोहा मैं क्या क्या कर रही हूँ? जोहा एकदम से होश में आती है, खुद को संभालते हुए नैना से ऊपर होती है। तभी नैना भी उठ के खड़ी हो जाती है, कहती, आप ठीक है? जोहा बती, इनफ, मैं तुम्हें अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। पर नैना नहीं जा रही थी। अब जोहा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। जोहा ज़बरदस्ती नैना का हाथ पकड़ती है। नैना को दर्द हो रहा था। नैना बोती, जोहा मैम व्हाट हैपेंड, हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो आप, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है। जोहा बोती, आई एम नॉट योर यार, और आज के बाद मुझसे इतनी फ्रैंक होने की कोशिश मत करना, समझी? जोहा इतना बोल के मेन गेट खोलती है और नैना को गेट से बाहर धक्का दे देती है। नैना बाहर गिरने ही लगती है, पर वो जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है। वो पीछे टर्न होती है अंदर आने के लिए, पर इतने में ही जोहा दरवाज़ा बंद कर देती है। नैना बार बार नॉक करती है, जोहा मैम प्लीज़ ओपन द डोर। मैं सर को क्या जवाब दूंगी? पर यहाँ जोहा घर के अंदर चली जाती है, आराम से अपने रूम में जाके अब लेट जाती है और कहती है, थैंक गॉड अब मुझे उसका वो मनूस चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, स्पेशली उसकी वो मनूसी आँखें, मुझे नफरत है उसकी आँखों से। जोहा इतना बोल के आँखें बंद करती है, पर अब उसे नैना की आंखें सता रही थी। जोहा सो नहीं पा रही थी। वो करवटें बदलते हुए उठ के बैठी हुई थी। इस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने आसपास। यहाँ नैना जोहा के घर के बाहर ही खड़ी रहती है। नैना भी काफ़ी डेट थी। नैना यहाँ बॉस को कॉल करती है, उन्हें बता देती है कि जोहा ने ज़बरदस्ती घर से बाहर उसे निकाल दिया, जिस पे बॉस उसे डांटते है, तो तुम घर से बाहर गई ही क्यों? जिद कर देती, वहीं रुक जाती। तुमने तो बोला था तुम अपनी पूरी कोशिश करोगी। नेहावती सर, आई स्वेयर मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर जो हमें बहुत देती है उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। क्या मैं वापस चली जाऊँ? जिस पे बहुत सख्ती से मना करता है, नहीं जो इस टाइम ऐसी हालत में नहीं कि वो घर पे अकेली रहे, तुम वहीं रुको, उसका क्या रखो। नैनावती, पर वो तो मुझे घर के अंदर आने ही नहीं दे रही, मैं कैसे घर के अंदर जाऊँ? बॉस बोलते हैं घर की कीज़ है मेरे पास, मैं भिजवाता हूँ, चुपचाप घर के अंदर चली जाओ और जोहा पे नज़र रखो। जिस पे नैना मान जाती है। थोड़ी ही देर में बॉस का ड्राइवर वहाँ पे कीज़ लेके आता है, जो कि नैना को देता है। नैना वो कीज़ यूज़ करते हुए दरवाज़ा खोलती है और घर के अंदर चली जाती है। वो दबे पाँव घर के अंदर जाती है, जाके जोहा को ज़रा भी शक ना हो कि घर में कोई एंटर हुआ है। यहाँ नैना जोहा के रूम का दरवाज़ा खोल के हल्का सा झांक के देखती है। जोहा उठ के बैठी हुई थी और अपना मोबाइल देख रही थी। नैना बोती, इन्हें तो सोना था, पर ये तो आराम से बैठी है, मतलब से मुझे भगाना चाहती थी।
तभी यहाँ ज़ोहा दरवाजे की तरफ देखती है। नैना जल्दी से दरवाज़ा बंद करके छुप जाती है। दरवाजे का शोर होता है। ज़ोहा कहती कौन है वहाँ पे? ज़ोहा दरवाज़ा खोलती है। नैना छुप गई थी। ज़ोहा इधर उधर देखते हुए कहती कौन है यहाँ पे? कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़ोहा को डर लगने लगता है। वो कहती घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया? ज़ोहा इधर उधर देखती है पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। यहाँ नैना सोफे के पीछे छुपते जाती है पर वहाँ वो किसी ऐसी चीज़ को देख देती है जिससे वो ज़ोर से चिल्ला उठती है और चिल्लाते वो एकदम ज़ोहा की गोद में चढ़ जाती है। ज़ोहा बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो? उतरो मेरी गोद से। नैना बोलती नहीं 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 नहीं, मुझे नीचे नहीं उतरना। ज़ोहा बोलती क्या पागल हो, क्या बच्ची हो जो मेरी गोद में चढ़ रही हो? हाँ क्या चाहते हो? लोरी सुनो, उतरो नीचे। नैना बोलती नहीं 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 नहीं, मुझे नीचे नहीं उतरना, मुझे नीचे नहीं उतरना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़ोहा बोलती दिमाग खराब है तुम्हारा, उतरो मेरे नीचे ऊपर से अभी के अभी। पर नैना उतर नहीं रही थी। ज़ोहा बोलती क्या कर रही हो नैना, हटो मेरे ऊपर से। नैना बोलती नहीं 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 नहीं, मुझे नीचे मत उतारो, मुझे नीचे नीचे बहुत 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 बड़ा कॉकरोच है वहाँ पे। ज़ोहा बोलती क्या कॉकरोच कहाँ पे? नैना इशारा करती है कि वहाँ सोफे के पास। ज़ोहा नैना को सोफे पे पटक देती है और खुद भाग के रूम में घुस जाती है। नैना बोलती ज़ोहा मैम क्या 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 कर रहे हो? नैना भी भाग के ज़ोहा के रूम के अंदर घुस आ जाती है। ज़ोहा तो अपने बेड पे चढ़ जाती है डर के मारे। नैना बोलती आपको कॉकरोच से डर लगता है? ज़ोहा बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे कहाँ, मुझे डर नहीं लगता कॉकरोच है। नैना बोलती पर मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच। नैना ज़ोहा के साथ डर के मारे बेड पे ही चढ़ जाती है। दोनों ही बेड पे चढ़े हुए डर के मारे एक दूसरे का हाथ होल्ड करके खड़े थे। ज़ोहा बोलती जाओ उस कॉकरोच को भगाओ। देखो उसे ना तुम बहुत पसंद आ गई हो, तुम्हारे चक्कर में वो भी रूम में आ गई, तो तुम निकलो मेरे रूम से, तुम्हारे पीछे पीछे वो भी निकल जाएगा। नैना बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है। ज़ोहा बोलती क्या डर लगे? हाँ वैसे तो बढ़िया मेरा ख्याल रखने वाले, ऐसे क्या रखोगी? एक कॉकरोच से मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जाओ उस कॉकरोच को भगाओ। नैना बोलती नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगता है। ज़ोहा बोलती क्या डर लगता है? भगाओ ना उसे। नैना बोलती मुझे नहीं जाना। ज़ोहा नैना को पुश कर रही थी। नैना ज़ोहा का हाथ थाम रही थी कि नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पर यहाँ ज़ोहा नैना को पुश करती है बेड से नीचे ताकि वो जाके कॉकरोच को भगाए, पर नैना तो ज़ोहा को पकड़ लेती है। अब एक बार फिर से नैना गिर जाती है बेड से नीचे धड़ूम करके और ज़ोहा भी उसके ऊपर। यहाँ नैना के सर पे चोट लग जाती है। नैना बोलती आउच मम्मा, लड़की हमेशा मुझे चोट पहुँचाती रहती है। तभी यहाँ ज़ोहा नैना को देखती है और फिर इन दोनों की नज़र पास में कॉकरोच पे पड़ती है जो इन्हीं की तरफ आते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के ज़ोर से चिल्लाते हैं और भाग के बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं। दोनों ही डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। ये दोनों ही फट्टू निकलते हैं यार। कॉकरोच से डर के मारे इन दोनों को बुरा हाल है, थर थर कांप रहे थे। दहशत इतनी है यार कॉकरोच की। यहाँ कॉकरोच भी बेड के आस पास ही घूम रहा था और ये दोनों बहुत डर रहे थे। ज़ोहा नैना को कहती तो नैना ज़ोहा को कहती कॉकरोच को भगाने के लिए, और ये दोनों ऐसे ही डर के मारे कॉकरोच का वहाँ से भागने का वेट कर रहे थे। यहाँ ज़ोहा बोलती खड़ी खड़ी मेरे मुँह क्यों देख रहे हो, भगाओ उसे। नैना बोलती मैं क्यों भगाऊँ, आप भी तो भगा सकते हो ना, और वैसे भी बहुत आप और बहुत सौ कभी किसी से डरते, भगाओ ना उसे। ज़ोहा बोलती देखो नैना मैं किसी से डरती, पर क्या फ़ायदा तुम्हारा जब सारा काम मुझे करना पड़े। जाओ तो तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना, मेरा सारा काम तुम करते हो, तुम मेरे से भगा के आओ उसे। नैना बोलती मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है। जिस पे ज़ोहा बोलती अब क्या करें? नैना बोलती करना क्या है, कॉकरोच ना बहुत अच्छे होते हैं, खुद ही भाग जाएगा घूम फिर के। ज़ोहा बोलती तो तब तक क्या हम बैठ के वेट करेंगे? नैना बोलती और क्या ऑप्शन है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा। नैना वहीं बेड पे आराम से टांगों को बांध के बैठ जाती और कॉकरोच को देख रही थी कि भाई कॉकरोच भाई भाग जा। पर कॉकरोच ठहरा डीट, भागने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ज़ोहा भी वहीं नैना के पास बैठ जाती और दोनों ही कॉकरोच को भगाने के लिए छू छू कर रहे थे। भाई कुत्ता दौड़िया जो वो भाग जाएगा छू छू से, वो भी वहीं पे घूमता रहता है और ये दोनों वहीं पे एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए थे। तभी यहाँ कॉकरोच ना बैठ के थोड़ा करीब आ जाता है। नैना तो आंखें बंद करके ज़ोहा का बाजू पकड़ के एकदम उसके अंदर ही घुस जाती है। नैना अपना सर जो है वो ज़ोहा की जैकेट में ही छुपा रही थी। ज़ोहा नैना को देखती है और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। नैना उसके बहुत क्लोज थी। ज़ोहा की दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ रही थी। यह नैना का सर ज़ोहा के सीने पे था और वो भी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। तभी नैना ज़ोहा के चेस्ट से सर उठा दिया और यूँ ज़ोहा की आंखों में देखती हुई थी। ज़ोहा मैम आपका दिल इतने ज़ोरों से क्यों धक 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 कर रहा है? ज़ोहा कहती नहीं तो। तभी नैना यूँ ज़ोहा के सीने पे हाथ रखती है
और कहती ये तो बहुत ज़ोर ज़ोर से, अब ठीक तो हो ना। ज़ुहा नैना के हाथ पे हाथ रखती है और ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। यहाँ ज़ुहा नैना की आंखों में एक बार फिर से खो जाती है। नैना की आंखों में एक नशा सा था। ज़ुहा ज़ुहा चाह के भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। ज़ुहा नैना के करीब बढ़ रही थी। ज़ुहा का एक हाथ नैना के बालों में था, जो कि उसके बालों को यूँ साइड करके अब वो हाथ नैना के फेस पे आ चुका था। ज़ुहा नैना के करीब हो रहे थे। इतने में ही यहाँ नैना का मोबाइल रिंग होता है। नैना ज़ुहा से थोड़ा दूर होती है। ज़ुहा भी अब दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है। नैना देखती है बॉस की कॉल है। नैना कॉल पिक करती है। बॉस बोलती ज़ुहा कैसी है? नैना बोलती हाँ ज़ुहा मैम ठीक है, पर सर मैं ठीक नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा कॉकरोच है, वो भाग नहीं रहा, इसने ना तंग करके रखा है। आप प्लीज़ आगे से भगा दो। बॉस बोलते क्या तुम्हारा दिमाग खराब है नैना? मैं वहाँ वो कॉकरोच भगाने के लिए? नैना बोलती सॉरी सर, आप क्यों आएंगे? आप किसी को भेज दो ना प्लीज़, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। इस पर बहुत ज़ोरों से हंस सकते। नैना बच्चों जैसी बात मत करो, भगाओ से। नैना बोलती पर मुझे डर लगता है। जिस पे बॉस बोलते हैं ज़ुहा को पता चलेगा ना तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है, वो बहुत हंसेगी तुम पे। नैना हंसते हुए ज़ुहा की तरफ देखते थी। सर ज़ुहा मैम को तो खुद कॉकरोच से डर लगता है, पता है। बेड पे चढ़ के बैठी है डर के मारे। ज़ुहा बोलती क्या क्या बकवास कर रही हो तुम, मोबाइल इधर लाओ। ज़ुहा मोबाइल लेती है, तभी बॉस बोलते क्या ज़ुहा तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है? ज़ुहा बोलती नहीं सर, ये तो कुछ भी बोलती है। मैं बाद में कॉल करती हूँ। ज़ुहा कॉल कट करती है और कहती नैना की बच्ची, तुम खुद को समझती क्या हो? सर के सामने मेरी इमेज खराब कर रही थी। क्या बोला तुमने? मुझे कॉकरोच से डर लगता है। नैना बोलती हाँ तो क्या आपको नहीं लगता? ज़ुहा बोलती नहीं, मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता। नैना बोलती अच्छा तो जाके उस कॉकरोच को मार के भगाइए ज़रा। ज़ुहा बोलती मैं क्यों जाऊँ? तुम्हारा काम है मेरा ख्याल रखना, जाओ तुम काम करो अपना, भगाओ उसे। नैना बोलती नहीं मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं जा सकती। ज़ुहा बोलती तो मैं क्यों जाऊँ? मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूँ? नैना हंसने लगती है, कहती ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ अब नैना इधर उधर देखती है और उसे एक बुक पड़ी हुई मिलती है। नैना वो बुक उठा के कॉकरोच की तरफ मारती है। कॉकरोच तो भाग जाता है, पर वो बुक नीचे गिर जाती है। ज़ुहा बोलती नैना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फेवरेट बुक को नीचे फेंकने की? हाँ। नैना बोलती सॉरी, मैं तो बस कॉकरोच को भगाने के लिए। ज़ुहा बोलती मेरी बुक उठाओ नीचे से अभी के अभी, वरना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। नैना जल्दी से बुक उठाती है और ज़ुहा को बुक देते हुए सॉरी एक बुक ही तो है। पर ज़ुहा जल्दी से वो बुक ले लेती थी। आज के बाद मेरी किसी चीज़ को मत छूना। नैना बोलती पर मैं तो हेल्प कर रही थी आपकी। ज़ुहा बोलती तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ कैसे आई तुम मेरे घर में? नैना बोलती वो। ज़ुहा बोलती वो क्या, मेरे घर के अंदर एंटर कैसे हुए तुम? नैना बोलती वो सर ने खीस दी थी आपके घर की। ज़ुहा बोलती ये सर भी ना, उफ तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर एंटर होने की? नैना बोलती मैं तो बस सर के ऑर्डर फॉलो कर रही थी। ज़ुहा बोलती तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने चाहिए, और मेरा ऑर्डर है कि अभी के अभी यहाँ से जाओ और दोबारा वापस मत आना। नैना बोलती देखिए आप मेरी बॉस हैं, पर आपके बॉस सर हैं, और सर मेरे बॉस के भी बॉस हैं, मतलब वो मेरे भी बॉस हुए ना, और मुझे उनके ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, वरना मुझे जॉब से निकाल देंगे, राइट? ज़ुहा बोलती सर तुम्हें जॉब से निकाले या निकाले, पर मैं तुम्हें ज़रूर निकाल दूँगी। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी जॉब तो पक्का गई। नैना बोलती क्या करूँ? आगे हुआ पीछे गए, इनकी बात मानी तो सर निकाल देंगे, और इनकी बात नहीं मानी तो ये निकाल देंगे। अब क्या करूँ? जॉब तो वैसे ही जानी है, सर की बात मान लेती हूँ, चलो मुझे कोई और जॉब तो दे देंगे। इस खड़ूस से क्या ही उम्मीद थी, तो कभी कोई जॉब ना दे। नैना बोलती सॉरी मैम, आप मुझे जॉब से निकालें या चाहे जो भी करें, पर मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, और ये सर के ऑर्डर्स हैं और मैं उनके ऑर्डर फॉलो करूँगी चाहे जो भी हो जाए, फिर चाहे मुझे जॉब से क्यों ना निकाल दें। ज़ुहा गुस्से से नैना के करीब आती है और कहती तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले लिया है, राइट नैना? नैना बोलती देखिए ज़ुहा मैम, ऐसा 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 कुछ नहीं है। तभी ज़ुहा एकदम नैना के करीब आती है और उसके दोनों हाथों को पकड़ के मुझे गुस्से से दीवार के साथ लगाती है। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरे मुँह मत लगो, मेरे सब्र का इम्तहान मत लो नैना। तुम मुझे ढंग से जानती नहीं, तुम्हें मेरे गुस्से का पता नहीं है। मेरा दिमाग घूम जाता है ना, तो मुझे खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या कर देती हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है ना, तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। इतना बोल के ज़ुहा नैना का हाथ छोड़ देती है और वहाँ से साइड हो जाती है। नैना बोलती देखिए ज़ुहा मैम, आई नो कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मैं पसंद क्यों नहीं हूँ मैं ये भी जानती हूँ, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ज़ुहा बोलती क्या बोला तुमने? हाँ
क्या बोला? फिर से बोलो। नैनावती, वो सर ने मुझे बताया था कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और आपको एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए था, राइट? जिस पे ज़ुहा की अब सांस में सांस आ दिया और वो कहती, राइट, तुम इस पोस्ट के लायक ही नहीं हो। मेरी सेक्रेटरी बनने के तुम्हारे अंदर एक खूबी भी नहीं है। अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। नैनावती, देखिए ज़ोहा मैम, आप मेरी जितनी भी इंसल्ट कर ले, पर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। ज़ोहावती, तुम तो मेरे साथ ऐसे चिपकी हुई हो जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ चिपक जाती है, फेविकोल की तरह। देखो, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। नैनावती, हाँ तो मास्क लगाता था मैंने, अब मत देखना मेरा चेहरा, मैं फिर से मास्क लगा लूँगी। नैना तब बोल के फिर से मास्क बनाने लग दिया। ज़ोहावती, नैना, ये बचकानी हरकतें करना बंद करो। ज़ोहावती, पर मैं तो बस, ठीक है, आपको मेरा चेहरा नहीं देखना था, मैं तो इसलिए। ज़ोहावती, मुझे तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुननी। नैनावती, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। यहाँ ज़ोहा अपने बेड पे लेट जाते हैं, आंखें बंद करके। यहाँ नैना ज़ोहा को ही देखे जा रही थी। यहाँ ज़ोहा को नींद आ ही रही थी, पर तभी नैना के मोबाइल पे कॉल आ जाते हैं। नैना इससे पहले कॉल पिक करे, ज़ोहा चिल्लाती हो गई थी, नैना, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई रूम। नैना जल्दी से रूम से बाहर जाती है और कॉल पिक करती थी, हेलो हेलो हेलो। पर नैना को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नैना बार बार हेलो कर रही थी, इतने में ही वहाँ ज़ोहा आ जाती है। नैना डरते हुए कहती, ज़ोहा मैम, आप यहाँ कुछ चाहिए क्या? ज़ोहावती, मुझे सुकून चाहिए, जो कि तुम्हारे यहाँ होते हुए मुझे मिल नहीं सकता। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी? नैनावती, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ज़ोहावती, कीमत बोलो अपनी, हर इंसान की एक कीमत होती है, यहाँ से जाने की कितनी कीमत चाहिए तुम्हें? नैनावती, ज़ोहा मैम, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ज़ोहावती, देखो नैना, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें भी है, आई नो तुम्हें बहुत ज़्यादा। कीमत बोलो, कितने चाहिए? उसके बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखा देना। नैनावती, ज़ोहा मैम देखिए, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। हाँ माना, मुझे पैसों की ज़रूरत है, पर मैं लालची बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी जॉब से जितने मुझे मिलते हैं, मेरे लिए उतने काफ़ी हैं। जो हँसते हुए कहती, ओह कम ऑन नैना, आई नो यू नीड मनी राइट। कितने चाहिए बोल के तो देखो, उससे डबल दूँगी। नैना बोलती, आई एम सॉरी ज़ोहा मैम, मुझे अब ऐसे नहीं चाहिए, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, आपके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। नैना इतना बोल के किचन में चली जा रही। नैना कुकिंग करते हुए कहती, ये ज़ोहा खुद को समझती क्या है? हाँ, जब तक वो पैसों का घमंड दिखाती रहती है। इसे क्या लगता है पैसे से हर इंसान को खरीदा जा सकता है? मतलब हाँ, मुझे है पैसों की नीड, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे खरीद लेगी। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है यार, जब देखो इंसल्ट करती रहती है। हाँ माना इसे मेरे चेहरा पसंद नहीं है तो ठीक है ना, मत देखी मेरे चेहरे की तरफ। मैंने कब देखा है? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ओह, इंसल्ट करने का ना एक मौका नहीं छोड़ती है। यहाँ नैना गुस्से में कुकिंग कर रही थी, तभी ज़ोहा बोलती है, हो गई मेरी तारीफ या कुछ और बोलना बाकी रह गया है? नैना बोलती, शिट, कहीं भैंस पानी में, सब सुन लिया क्या इसने? नैना पीछे टर्न हो देखती, ज़ोहा मैम कुछ चाहिए आपको? ज़ोहा बोलती है, मुझे फ्रेश जूस चाहिए। नैना बोलती, जूस जूस कौन सा जूस? ज़ोहा बोलती है, अच्छा तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए मुझे जूस कौन सा पसंद है। नैना बोलती, ऑफ कोर्स मैम, मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही मैं अभी बना देती हूँ ना। अब चाहिए अपने रूम में? यहाँ ज़ोहा अपने रूम में आ जाती है और इसे नैना की बातें याद आती है जो वो किचन में खड़े होकर बोल रही थी, जिसे सोचते ही ज़ोहा के फेस पे स्माइल आ जाती है। ज़ोहा आँखें बंद करती है और सुकून करने की कोशिश करती है, तभी उसे फिर से नैना की वो आँखें, उसकी वो स्माइल, वो सब कुछ याद आने लगता है। ज़ोहा जब नैना के ऊपर गिरी हुई थी, या जब नैना ज़ोहा के बहुत ज़्यादा करीब थी, ज़ोहा को वो मोमेंट याद आता है। ज़ोहा के फेस पे एक स्माइल थी, उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तभी यहाँ रूम में नैना आती है, वो ज़ोहा के फेस पे स्माइल देखती है तो कहती है, ओहो खड़ूस हंसती भी है, और ज़ोबे को जब भी हंसती है तो बहुत सुंदर लगती है। नैना जूस साइड पे रखते हुए थी, ज़ोहा मैम जूस? ज़ोहा बोलती, हाँ। नैना बोलती, जूस? ज़ोहा बोलती, ज़ोहा गिलास उठाती है और जूस पीने लगती है। तभी यहाँ नैना ज़ोहा को जूस पीते हुए देख रही थी, और नैना का गला इतना खुश्क हो रहा था, उसके गले में ना यूँ खुशकी सी हो रही थी। नैना बस ज़ोहा को प्यासों की तरह जूस पीते हुए देखती है। तभी ज़ोहा बोलती, इस तरह देखोगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, दूसरी तरफ मुँह करो। नैना दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और ज़ोहा कटक करके जूस पी लेती है। नैना बोलती है, अब खाना रेडी हो गया। ज़ोहा बोलती, दिखता नहीं है जूस पी लिया है, मेरा खुद का पेट है, ख़राब करना चाहती हो क्या?
मुझे खाना नहीं खाना, तुम जा सकती हो। नैना बोलती पर, ज़ोहा बोलती पर क्या? नैना बोलती ओके। नैना वो खाली गिलास लेती और किचन में चली जाती। अब नैना की जगह कोई और होता तो जितनी भूख उसे लग रही थी वो खाना खुद ही खा लेता, पर नैना खाना नहीं खाती क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था वो उसके घर में आके विदाउट उसकी परमिशन खाना खाना। यहाँ नैना भूख के मारे बैठी थी और एक ऑनलाइन ऐप खोलती है जिससे फूड ऑर्डर करता है। वो देखते हुए सोचता है कि मैं खाना ऑर्डर कर लूँ, पर ये सब कितना महंगा है, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, क्या करूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ये कैसी लड़की है यार, खुद को भूख नहीं थी मेरे बारे में तो सोचती, मुझे तो कह ही सकती थी ना खाना खा लो। कितनी खड़ूस है, किसी की फिक्र ही नहीं है ऐसे। तभी यहाँ जोहा को एक कॉल आती है जो कि बिजनेस कॉल थी। जोहा वो कॉल अटेंड करती है। आधे घंटे तक वो कॉल चलती है और उसके बाद जोहा कॉल कट करती है। जोहा को खांसी होने लगती है। वो पानी के लिए जग उठाती है पर जग खाली था। वो सोचती है पानी रिफिल करके आती हूँ। वो किचन में पानी लेने आती है तभी उसकी नज़र नैना पे जाती है। नैना भूख के मारे अपने पेट को बार बार टच कर रही थी और वो उधर किचन में ही बैठी थी। जोहा यहाँ पानी फिल करते हुए खाने की तरफ देखती है। खाना देख के साफ लग रहा था कि इसको किसी ने छुआ भी नहीं है, जैसे बना है बिल्कुल वैसे ही रखा है। जोहा बोलती मुझे तो भूख नहीं थी पर इसने भी कुछ नहीं खाया क्या? जोहा नैना के पास से गुजरती है तो उसकी नज़र नैना के मोबाइल में जाती है। नैना ने काफ़ी सारा खाना ऐड टू कार्ट कर रखा था। जोहा बोलती मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना निकाल दो। नैना खाना गर्म करने लगती है। जोहा उधर ही टेबल पे बैठ जाती है। नैना का मोबाइल देखती है। नैना ने काफ़ी सारा खाना ऐड टू कार्ट कर तो रखा था जो उसके खाने का मन कर रहा था, पर उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। जोहा बोलती अगर इसे इतनी भूख लगी है तो इसने खाना कहाँ क्यों नहीं लिया, घर पे भी तो बना था, ये ऑर्डर क्यों नहीं किया। यहाँ नैना जोहा को खाना ला के देती है। जोहा उसका मोबाइल साइड पे रखती है और खाना खाने लगती है। नैना वहीं पे बैठे जोहा को खाते हुए देख रही थी। नैना के मुंह में लिटरली पानी आ रहा था। जोहा बोलती इस तरह मेरे खाने को नज़र लगाओगी तो मेरा पेट ख़राब होगा, मुझे घूरने से अच्छा तुम खुद भी खाना डाल के खा लो। नैना बोलती नहीं, वो मुझे भूख नहीं है। जोहा बोलती क्यों, तुम इंसान नहीं हो जो तुम्हें भूख नहीं लगती? नैना बोलती वो मैं ऑर्डर कर लूँगी। जोहा बोलती है चुपचाप जो बना है वही खाओ, मेरे घर पे राइटर्स खाना मना है। नैना बोलती पर जोहा बोलती चुपचाप यही खाओ अभी। जिस पर नैना बोलती नैना अपने लिए भी खाना डालती है और वही टेबल पे चुपचाप बैठ के खाने लगती है। जोहा नैनो को देखती है। नैनो को भूख लगी थी इसलिए वो काफ़ी जल्दबाजी में खा रही थी, जिसके चक्कर में खाना उसके गले में अटकने लगता है और उसे खांसी होने लगती है। तभी यहाँ जोहा तुरंत पानी लेके नैना को अपने हाथों से पिलाने लगती है और नैना की पीठ थपथपाते हुए कहती है आराम से खाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। अब नैना यूँ जोहा की तरफ देखती है जो कि उसकी फिक्र कर रही थी। ये देख के नैना को काफ़ी अच्छा लगता है और नैना के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी यहाँ जोहा एकदम पीछे हो जाती है और वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। जोहा अपना खाना खा रही थी। नैना जोहा को देखती है और फिर उसे काफ़ी अच्छा लगता है जिस तरह भी जोहा ने उसकी हेल्प की थी। नैना मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है शायद बॉस ने सही कहा था। जोहा सख्त दिल बोलने की कोशिश ज़रूर करती है पर वो इतनी बुरी भी नहीं है जितना दिखाती है। थैंक यू जोहा मैम मेरी हेल्प करने के लिए। तभी जोहा खाना फिनिश करके अपने रूम में चली जाती है और थोड़ा आराम करने की कोशिश करती है। यहाँ थोड़ी ही देर में जोहा को नींद आ जाती है। नैना रूम में देखने आती है जोहा सो गई या नहीं। वो देखती है कि जोहा सो गई है और उसके ऊपर ब्लैंकेट नहीं है। नैना ब्लैंकेट उठाती है और जोहा के ऊपर डाल देती है। जोहा बहुत सुकून से सो रही थी। यहाँ नैना जोहा के फेस को देखती है। जोहा एकदम बच्चों की तरह लग रही थी सोते हुए। नैना मुस्कुराती है और कहती है इन्हें ऐसे सोते हुए देखो तो कितनी क्यूट लगती है, पर जाते हुए एकदम राक्षस बन जाती है। जो भी कहो, जोहा मन की बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच जोहा मैम मुझे पानी पिलाने के लिए और खाना खिलाने के लिए। मैं जानती हूँ आप आपको डायरेक्टली मदद करना पसंद है, इसलिए चिल्ला के मदद करती हूँ। अच्छा, सच में बहुत अच्छी। थैंक यू मुझे होटल में जगह देने के लिए और आज अपने घर में खाना खिलाने के लिए। नैना बस जोहा को देखे जा रही थी। कहीं ना कहीं अब नैना के मन में जोहा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो बन ही गया था, पर ये सॉफ्ट कॉर्नर प्यार की जगह कब लेगा ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो का कौन सा पार्ट कौन सा सीन अच्छा लगा वो ज़रूर मेंशन कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय एंड हाँ टेक केयर।